कुछ रिश्वत जायज है। कुछ उलमा क्या कहते हैं कि अगर वो रिश्वत से आप दूसरे का हक नहीं मारते तो इजाजत है। अब रिश्वत देते तो आप गुनहगार नहीं, लेने वाला गुनहगार। सर यही पूछना था। लेकिन ये बहुत कम मौके से, बहुत कम। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको माफ करेगा, लेकिन लेने वाले को हराम है। कुरान की आयत है अल राशी वल मुर्तशी किलाहुमा फिन नार, रिश्वत देने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। तो हमारे मुल्क पाकिस्तान में काफ़ी इदारे हैं, मैं इदारे का नाम लेना नहीं चाहता, और हिंदुस्तान में भी होंगे और ममालिक में भी रिश्वत देते होंगे। तो हमारे मुल्क में यहाँ बहुत एक छोटी सी काम की वजह से रिश्वत देना पड़ जाता है, ना चाहते हुए भी। तो फिर इसके लिए हमें क्या करिए? दोषी कौन है फिर, हम या जो जिसको दे रहे हैं वो है? ऐसा आपने कोई कुछ चीज अरबी में कही और कहा कुरान में लिखा रिश्वत देने वाला और रिश्वत लेने वाला जहन्नम में। मैं इसी कोई कुरान मजीद की आयत नहीं जानता, हदीस में लिखा हुआ है। अच्छा। कुरान मजीद में जहाँ लिखा है रिश्वत हराम है, वो सूरह बकरा है, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 188। अल्लाह ताला फरमाते डोंट यूज योर वेल्थ, आप अपनी दौलत का इस्तेमाल मत करो हाकिम जज को अपने जजमेंट से तब्दील करने के लिए, ताकि आप दूसरे लोग की दौलत खा सके। डू नॉट यूज योर वेल्थ एज अ बेट फॉर जजेस इन ऑर्डर टू ईट अदर पीपल्स वेल्थ। ये जो बोले रिश्वत लेने वाला देने वाला नार में है, हदीस है, कुरान की आयत नहीं। सॉरी सर, आप समझे ना? जी सर। तो अरबी में आपने क्या बोला मैं समझा नहीं। हदीस में आता है, कुरान में भी रिश्वत हराम है, हदीस में भी आता है, लेकिन ये हदीस में कहा नहीं निकलेगा नार में जाएंगे। ये लिखा है कि आप अपनी दौलत को इस्तेमाल मत करो जज को बेट देने के लिए, रिश्वत देने के लिए, बेट रिश्वत देने के लिए, ताकि आप दूसरे की दौलत खत्म कर सके। ठीक है? तो आपका सवाल था क्या रिश्वत देने वाला गलत, क्या रिश्वत लेने वाला गलत? ये सवाल था आपका? जी सर। दोनों? जी सर। दोनों गलत, लेने वाला भी गलत, देने वाला भी गलत। बहुत मजबूरी होता है कि इस वजह से देना पड़ जाता है सर, वरना काम नहीं होता। छोड़ दो काम को। आम तौर के ऊपर रिश्वत देना हराम है, लेकिन ये आयत का आप मुताला करेंगे तो कई उलमा कहते हैं इसमें लिखा है आप रिश्वत मत दो अगर आप किसका माल हड़प कर सके। तो कुछ रिश्वत जायज है, कुछ, मिसाल के तौर पे आपका लाइसेंस नहीं बन रहा है। जी सर। और आप जानते, मैं गाड़ी चलाना जानता हूं, ये हर टाइम मुझे पास करता है और फेल करता है। जी सर। लेकिन उलमा क्या कहते हैं कि अगर वो रिश्वत से आप दूसरे का हक नहीं मारते तो इजाजत है। मिसाल के तौर पे आपको लाइसेंस, गाड़ी का लाइसेंस है, आप गाड़ी चलाना जानते हैं, तो ये भाई रिश्वत दे के छोड़ेगा नहीं। अब रिश्वत देते तो आप गुनहगार नहीं, लेने वाला गुनहगार। सर यही पूछना था। लेकिन ये बहुत कम मौके से, बहुत कम। रिश्वत देने में अगर आप किसका हक मारते हो, अक्सर रिश्वत में हक मारते हो। मिसाल के तौर पे आप टेंडर दिए, टेंडर में कोई आपका क्लर्क आपको टेंडर के लिए, टेंडर का मैं अमाउंट बोलूंगा, आपको पैसा देता है, ये हराम है। या आपका लाइसेंस अटक गया, लाइसेंस पास करने के लिए आप कोई मिनिस्टर को पैसा देते हैं, हराम है। तो इसमें दोनों गलत, देने वाला लेने वाला। तो अक्सर रिश्वत में दोनों गलत होते, देने वाला लेना। चंद ऐसे किस्से हैं या वाकये है जिसके अंदर आप अपने हक के लिए लड़ रहे। आपको ड्राइविंग आती है, जानबूझ के आपको फेल कर रहा है, जब तक मैं पैसा नहीं दूंगा ये मुझे पास नहीं करेगा। उस टाइम आप कुछ पैसे देते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह आपको माफ करेगा, लेकिन लेने वाले को हराम है। लेकिन आमतौर पे रिश्वत देना लेना दोनों हराम है।